दुख इस बात का है कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली फिर देखी। इस बार तो विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। हम लोग 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव अक्सर युवा और रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं और उनकी यात्रा के दौरान उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर पेन फेंकते हुए नजर। इस तरह की हरकत राजद और कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं, जनता इसका करारा जवाब देगी। दुख इस बात का है कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली फिर देखी गई और फिर दी गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की हरकत राजद और कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं, जनता इसका करारा जवाब देगी। अच्छा, जनता इसका करारा जवाब बिहार विधानसभा चुनाव में देगी जी। सर, तो तेजस्वी यादव की इस यात्रा से क्या लगता है, एनडीए पर असर पड़ेगा? उनकी यात्रा कहीं पता नहीं लग रही है। जहाँ जा रहे हैं, जो उम्मीदवार लोग हैं, 10 होर्डिंग एक उम्मीदवार लगा रहा है, 10 एक लगा रहा है, 10 एक लगा रहा है। सब उम्मीद से है कि उसी को टिकट मिलेगा। सब गाड़ी घोड़ा लेके आ जाता है। उसमें जितने लोग हैं, एक को मिलेगा, बाकी निराश होंगे, बाकी मिलकर इनके खिलाफ काम करेंगे। तो पिछली बार तो चिराग पासवान अलग लड़े थे एनडीए से, तो अलग कुछ वोट में कन्फ्यूजन हुआ था, इसलिए कुछ सीट मिल गई थी। इस बार तो विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी को 23 से भी कम सीट आने वाली है। यानी इस बार तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता का चेहरा भी नहीं मिलेगा। वो जैसे राहुल गांधी को नहीं मिलता था। हाँ। 2 चुनाव लड़े, तीसरे में जाके मिला, तब नहीं तो पहले नहीं बन जाते विपक्ष के नेता। अच्छा सर, क्योंकि दर्जा ही नहीं मिल रहा था। कभी आती थी 50 सीट, कभी 45 सीट, तो सीटें तो आनी चाहिए थी। अभी 99 आ गई तो वो बन गए विपक्ष के नेता। सर, तेजस्वी यादव अक्सर युवा और रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं और उनकी यात्रा के दौरान उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर पेन फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने बचपन में भी पेन कॉपी फेंक दिया था, अभी भी पेन फेंक रहे हैं। अगर वो पेन का यूज किए होते तो बहुत फायदा होता उनको। एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छा स्कूल मिला, डीपीएस में पढ़ते थे। अगर कलम, वो शुरू से बचपन से ही कलम फेंकते रहे, अभी भी कलम फेंक रहे हैं। सर, एनडीए की सरकार में विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं और कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की गई है बिहार के लिए। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में काफ़ी कुछ कार्य हुए हैं। तो आने वाले अगले 5 साल में क्या कुछ अन्य रणनीति तैयार की गई है अगर सरकार बनती है एनडीए की? देखिए, बिहार के अंदर जब आप कोई घर बनाते हैं तो पहले उसका बेस बनाते हैं, बेसमेंट बनाते हैं, पूरा फ्लोर बनाते हैं, फिर इंटीरियर करते हैं। तो अब तो बिहार को सजाना संवारना है, सब कुछ हो गया है। रोड देखिए, कहाँ जाना है आपको? जाना है गया, 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएगा। मुजफ्फरपुर जाना है 1-1.25 घंटे में पहुँच जाएगा। भागलपुर जाना है 3.5 घंटे में मैं पहुँच जाता हूँ भागलपुर तक। अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, 26 अक्टूबर से दिल्ली की भी फ्लाइट चालू होने वाली है। तो बहुत काम होने लगा है जी। सड़क पर तो वाकई बिहार में काफ़ी काम हुए हैं। बिहार में अब हर गांव, हर ज़िले में सड़क तो पहुंच गई है। सर, युवाओं के रोज़गार की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि 50 लाख जो युवा हैं उनको बिहार में नौकरियां दे दी गई है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियाँ दी जाएंगी। तो इसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किए गए हैं? देखिए, अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जब मैं मंत्री बना, इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने उनसे जाके कहा कि ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने जो बंद चीनी मिल की जितनी ज़मीन थी वो सब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सौंप दी और मैंने 1 साल के अंदर 1 इंच ज़मीन छोड़ी नहीं, सब पे इंडस्ट्री लगा दिया। अभी बिहार सरकार कर रही है, जैसे ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है।